Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the whole session we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for CSIR NET and GATE or for any other entrance exam. I will recommend you to study book of Gilbert for this unit. Till we have completed basics of this unit, today we will do next topic. Link for the previous topic is provided in the description box. Link for the book of Gilbert is also provided in the description box. Today we will learn about potency, types of potency, concept of stem cell, properties of stem cell, types of stem cell, embryonic stem cell, adult stem cell niche, induced pluripotent stem cell, and previous year questions. So first of all we will start with potency. Potency of a cell is an intrinsic property and is greater than or equal to its fate. Cell potency is a cell's ability to differentiate into the other cell types. यानी जो पोटेंसी है, पोटेंसी का मतलब क्या है? एबिलिटी। एक सेल है, वो हमने पढ़ा था पीछे, कमिट होगी, कमिट होने के बाद क्या है, एक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में जाएगी। तो पोटेंसी जो है उसकी एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी रखती है। तो पोटेंसी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो ग्रेटर देन हो सकती है फेट के या इक्वल भी हो सकती है। ग्रेटर देन किस केस में ग्रेटर देन होगी? जो कंडीशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर पोटेंसी क्या मिलेगी? ग्रेटर देन मिलेगी। और जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट है उसके अंदर पोटेंसी फेट के इक्वल मिलेगी। और फिर पोटेंसी डिस्क्राइब्ड एज जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल विद इन ए सेल विच बिगिन विद टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोटेंसी। सबसे पहले हमारे पास इसकी चार टाइप आती है: टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। पहले डिस्कस करते हैं हम टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। और प्लूरिपोटेंसी का मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ मैनी थिंग। मल्टीपोटेंसी का मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ फ्यू थिंग्स। और यूनिपोटेंसी का कैपेबल ऑफ वन थिंग। यानी टोटिपोटेंसी में क्या है? हर एक चीज़ के वो कैपेबल है। जैसे जाइगोट सेल होती है या फिर कोई स्पोर है, उसके उसी से क्या है, पूरा का पूरा इंडिविजुअल फॉर्म होता है। टोटिपोटेंसी इट इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंटिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि डिफरेंस कहाँ आता है? ये एम्ब्रियोनिक सेल्स भी फॉर्म करेगी और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स भी फॉर्म करेगी। लेकिन जो प्लूरिपोटेंसी है उसका मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ मैनी थिंग्स। मैनी थिंग्स के कैपेबल है वो। मोस्टली वो क्या है, जितनी भी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की सेल्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी ए स्टेम सेल दैट हैज पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। यानी तीनों जर्म लेयर्स के कोई भी पार्ट है उसकी फॉर्मेशन करनी है, इनके थ्रू क्या है वो फॉर्मेशन करेगी। सारे के सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो प्लूरिपोटेंट सेल ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपोटेंसी। A stem cell that can differentiate into a number of cell types but only those a closely related family of cells। यानी कि ये क्या है? closely related family cells हैं, उनकी फॉर्मेशन ही कर सकती है, many things के कैपेबल है। जैसे हमारे पास जो ब्लड स्टेम सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, मल्टी किसका एग्जांपल है? मल्टीपोटेंट का एग्जांपल। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जो मल्टीपोटेंट है। ये क्या है? या तो क्या फॉर्म करेगी? लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल फॉर्म करेगी, या क्या करेगी? माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? मल्टीपोटेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लोजली रिलेटेड जितनी भी ये न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इजनोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये सब क्या है? क्लोजली रिलेटेड फैमिली है, इनकी फॉर्मेशन कर रही है। कौन कर रही है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो इसका एग्जाम्पल है, मल्टीपोटेंट का एग्जाम्पल है। Next is unipotent. A unipotent cell that has one stem cell has capacity to differentiate into one cell type। सिर्फ एक सेल टाइप की फॉर्मेशन ही कर सकती है। जैसे क्या है? हिपेटोब्लास्ट है, वो क्या किस में डिफरेंशिएट होती है? हिपेटोसाइट्स में। जो डायग्राम दिखाया है वो आपको, इसमें टोटिपोटेंसी जाइगोट किसके अंदर रखा हुआ है? टोटिपोटेंसी के जाइगोट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अप टू मैमल्स के अंदर भी देखी जाए तो अप टू 4 या 8 सेल तक स्टेज तक क्या है, इसके अंदर टोटिपोटेंसी होती है। मतलब क्या है? एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोई भी पार्ट फॉर्म कर सकता है। हर एक सेल क्या है? इक्वली बिहेव करेगी। वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म कर रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फॉर्म कर रही है। जो अब प्लूरिपोटेंसी के अंदर एम्ब्रियोनिक सेल्स आ जाती हैं। मल्टीपोटेंसी में जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, वो क्या है? क्लोजली रिलेटेड फैमिली की सेल्स है, उनकी फॉर्मेशन कर रही है। जैसे एक्टोडर्म से न्यूरल सैक की फॉर्मेशन होगी, एंडोडर्म से एपिथेलियल सेल्स की फॉर्मेशन होगी। यूनिपोटेंसी अब न्यूरॉन्स हैं, गट है, ये क्या है? यूनिपोटेंट सेल्स में आ जाती है। जो राइट हैंड साइड में दिखाया हुआ है डीएनए मिथाइलेशन, जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं यूनिपोटेंट की तरफ जा रहे हैं तो डीएनए मिथाइलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी किसी एक स्पेसिफिक जीन का
मिथाइलेशन से क्या होता है, जीन है, जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं यूनिपोटेंट की तरफ हो रहे हैं, तो सिर्फ कुछ ही जीन बचते हैं जिनका एक्सप्रेशन, यानी एक सेल के लिए जिनका एक्सप्रेशन की नीड होती है। ऊपर क्या है, मोस्टली डीएनए है वो अनमिथाइलेटेड मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं डीएनए मिथाइलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या है प्लूरिपोटेंट से टोटिपोटेंट से कहाँ, टोटिपोटेंट से कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, यूनिपोटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए डीएनए मिथाइलेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट है स्टेम सेल कंसेप्ट। स्टेम सेल क्या है, जिस भी सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो डिवीजन शो कर रही है, डिवीजन के बाद क्या है, एक तो खुद की सेल्फ रिन्यूअल के लिए सेल बनाएगी, यानी एज इट इज जैसी वो खुद है वैसी ही सेल बनाएगी। और जो दूसरी सेल्स बनेगी वो क्या होंगी, डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगी। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोल देते हैं। ए सेल इज ए स्टेम सेल इफ इट कैन डिवाइड एंड इन डूइंग सो प्रोड्यूस ए रेप्लिका ऑफ इट सेल्फ, ए प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ रिन्यूअल। इसको क्या बोलते हैं, जब खुद के जैसा रेप्लिका प्रोड्यूस करती है इसको सेल्फ रिन्यूअल बोल रहे हैं। प्लस वो क्या करेगी, एज वेल एज ए डॉटर सेल दैट कैन अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, और एक डॉटर सेल बनाएगी जो क्या है आगे जाके डिफरेंशिएशन में जाएगी। इट हैज पावर और पोटेंसी टू प्रोड्यूस द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड cells. A stem cell retain ability to divide and recreate itself while also have the ability to generate progeny capable of specializing into a more differentiated cell type. यानी खुद को भी क्रिएट कर लेती है और एक स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड सेल भी प्रोड्यूस कर देती है। स्टेम सेल आर समटाइम रेफर टू एज अनडिफरेंशिएटेड। ये क्या बोला इसने, स्टेम सेल्स को कई बार क्या बोल देते हैं, अनडिफरेंशिएटेड बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, प्रोलिफरेशन की प्रॉपर्टी होती है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, उनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्टेम सेल है, स्टेम सेल को क्या है हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक जो सिमेट्रिकली डिवाइड करती है, एक एसिमेट्रिकली डिवाइड करती है। डिवीजन एंड सेल्फ रिन्यूअल। सेल डिवीजन कैन ओकर आइदर सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली क्या है, जब सेल एक तो ऐसी सेल प्रोड्यूस करेगी जो क्या है एज इट इज होगी, यानी रिन्यू कर लेगी खुद को, और एक क्या है कॉमेटेड सेल प्रोड्यूस करती है, इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक डिवीजन बोलेंगे। इफ ए स्टेम सेल डिवाइड एसिमेट्रिकली इट कुड स्टेबलाइज स्टेम सेल पूल एज वेल एज जनरेट ए डॉटर सेल दैट गोज ऑन टू डिफरेंशिएट, यानी एक अपना जो पूल है उसको भी मेंटेन करके रखेगी, और जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है उसके अंदर भी सेल्स को भेज रही है। दिस स्ट्रेटजी इन विच टू टाइप ऑफ सेल, ए स्टेम सेल एंड ए डेवलपमेंटली कमिटेड सेल आर प्रोड्यूस्ड एट ईच डिवीजन इज कॉल्ड सिंगल स्टेम सेल एसिमेट्री। एसिमेट्री सेल डिवीजन भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज सीन इन मैनी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। बहुत सारे स्टेम सेल्स में आपको क्या है, ये एसिमेट्रिक टाइप का, मोस्टली में एसिमेट्रिक टाइप का डिवीजन ही मिलता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिवीजन है। इफ ए स्टेम सेल डिवाइड सिमेट्रिकली इट कुड प्रोड्यूस टू सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल और टू डॉटर सेल, यानी इसके अंदर क्या होगा, दो सेल प्रोड्यूस होंगे, या दोनों या तो दोनों की दोनों स्टेम सेल प्रोड्यूस होंगे, या दोनों ही कमिटेड सेल प्रोड्यूस होगी। एज जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, या तो स्टेम सेल प्रोड्यूस करेगी या कमिटेड सेल प्रोड्यूस करेगी। इसी को क्या बोला है, सिमेट्रिक, जब दोनों के दोनों सेल प्रोड्यूस हुई हैं वो एक जैसी होंगी, इसलिए सिमेट्रिक डिवीजन बोला है। जैसे दोनों या तो स्टेम सेल प्रोड्यूस होंगे या दोनों क्या है कमिटेड सेल प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट है पोटेंसी defines a stem cell. A stem cell capable of producing all cell types of lineage is said to be totipotent. अगर वो सारी की सारी सेल प्रोड्यूस कर सकती है उसको क्या बोल देंगे, टोटिपोटेंट बोल देगी। एम्ब्रियोनिक सेल भी प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे हाइड्रा ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है वो टोटिपोटेंट होती है। मैमल्स के केस में क्या है, अप टू 4 सेल स्टेज या 8 सेल तक ही टोटिपोटेंट होती है। 8 सेल के बाद क्या है वो किस में मल्टीपोटेंट के अंदर चेंज होगी, यानी एम्ब्रियोनिक सेल ही फॉर्म कर सकती है। Stem cells are multipotent and function to generate cell types with a restricted specificity for the tissue in which they resides. जो multipotent है स्टेम सेल्स आफ्टर 8 सेल क्या होंगी, मल्टीपोटेंट होंगी, और वो इवन आफ्टर जो मल्टीपोटेंट सेल्स हैं वो क्या है play critical role in the fueling organogenesis and embryo and the regeneration in the adult tissue। regeneration के अंदर organogenesis के अंदर important role play करती हैं। cell can progress from the totipotent to pluripotent to determined, यानी कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस कर रही है। सबसे पहले टोटिपोटेंसी देखा था हमने, फिर प्लूरिपोटेंसी, फिर मल्टीपोटेंसी और यूनिपोटेंसी, यानी कि टोटिपोटेंसी से कहाँ तक ट्रैवल करेंगे वो प्लूरिपोटेंसी तक, और प्लूरिपोटेंसी के से कहाँ तक ट्रैवल करेंगी, डिटरमाइन तक ट्रैवल करेंगी। जो डिटरमाइन है, डिटरमाइन के अंदर ही जो मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट स्टेज है वो आ जाती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, 2 टाइप की स्टेम सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये क्या होंगी, प्लूरिपोटेंट होंगी, और जो अडल्ट स्टेम सेल है वो क्या होंगी, मल्टीपोटेंट होंगी। ऑल सेल्स also called as the true embryonic stem cells, also called as the true stem cell, have the potential to differentiate into almost any cells in the embryo, including the muscle, blood, and the heart and nerve cells. They are primarily involved in the growth and
डेवलपमेंट। किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये क्या होंगी? प्लूरिपोटेंट होंगी। मोस्टली हर एक सेल्स है उनकी फॉर्मेशन कर सकती है, एम्ब्रियोनिक सेल्स की। अडल्ट स्टेम सेल है, ये क्या होंगी? मल्टीपोटेंट होंगी, यानी जो रीजनरेशन है, इंजरी है, उस टाइम पे रिपेयर में यही सेल्स काम करती हैं। अपनी क्लोजली रिलेटेड फैमिली की सेल्स है उनकी फॉर्मेशन ही कर सकती है। ऑल्सो कॉल्ड एज द टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल दैट प्रोड्यूस a limited cell of set of specialized cells that are characteristic of a particular tissue. These cells play a vital role in the tissue. These cells play a vital role in repair and injury or disease. Next is adult stem cells. Numerous adult organs possess adult stem cell, which in most cases are the multipotent। जो adult स्टेम सेल्स हैं वो क्या होंगी? मल्टीपोटेंट होंगी, क्लोज रिलेटेड फैमिली की सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकती है। इन एडिशन टू नॉन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल दैट फंक्शन टू जनरेट सेल्स ऑफ ब्लड। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर रही है। व्हेन ए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड एसिमेट्रिकली, its maturing daughter cell often goes through a transition stage as the progenitor or the transit amplifying cell as in seen in the formation of blood cells। यानी कि इसकी फॉर्मेशन होगी वहाँ पे प्रोजेनाइटर सेल, जो एक क्या है? ट्रांजिएंट स्टेज है। प्रोजेनाइटर या फिर ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल है, उसकी फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है मल्टीपोटेंट थी, उससे क्या होगी? दो प्रोजेनाइटर सेल बनी है, एक तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल है और एक क्या है? लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल है। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से लिम्फोसाइट्स है, एन के किलर सेल्स है, उनकी फॉर्मेशन हो गई। और जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल है उनसे जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इनकी एक्सेट्रा की फॉर्मेशन होगी। Progenitor cells are not capable of unlimited self-renewal, rather they have the capacity to divide only a few times before the differentiating। उनके अंदर क्या है? कुछ बार ही डिवाइड होने की प्रॉपर्टी होती है। जो ट्रांजिएंट सेल्स है, ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल है, प्रोजेनाइटर सेल है, वो बार बार डिवाइड नहीं कर सकती। Some adult stem cells, such as the spermatogonia, are referred as unipotent stem cell because they function in an organism to generate only one cell type. Precise control of division and differentiation of these varied stem cells is necessary for building embryo as well as maintaining and regenerating tissue in the adult. नेक्स्ट इज स्टेम सेल निश। निश का सिंपली हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? जो फंक्शनल स्पेस है किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर उसका जो एक्टिविटी एरिया है उसको क्या बोलते हैं? निश बोलते हैं। इसी तरीके से स्टेम सेल का क्या होगा? एक निश होगा। जब तक कोई सेल, स्टेम सेल उस निश के अंदर है, उस एरिया के अंदर है, तब तक वो क्या करेगी? प्रोलिफरेट करेगी। और जब उस निश को छोड़ देगी वो किस में चली जाएगी? डिफरेंशिएशन में चली जाएगी। स्टेम सेल रेगुलेशन दैट्स अराउंड ए स्टेम सेल इज नोन एज स्टेम सेल निश। There are particular places in the embryo that allow the controlled proliferation of stem cell within the niche and controlled differentiation of the cell progeny that leave the niche। जैसे ही वो निश को छोड़ देती है अपने, तो वो किस में चली जाएगी? डिफरेंशिएशन में चली जाएगी। जब तक वो निश के अंदर थी तब तक वो क्या कर रही है? प्रोलिफरेट कर रही है। स्टेम सेल निश रेगुलेट स्टेम सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन बाय द पैराक्राइन फैक्टर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द निश सेल्स। तो निश सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? पैराक्राइन फैक्टर प्रोड्यूस कर रही है, वही क्या कर रहे हैं? उसको रेगुलेट कर रहे हैं। स्टेम सेल निश इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर फिनोटाइप दैट रेगुलेट रेशियो ऑफ सेल डिवीजन टू डिफरेंशिएशन, सो मेंटेनेंस ऑफ सेल निश इज क्रिटिकल फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। यानी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम सेल्स टोटिपोटेंस से कहाँ जा रहे हैं? प्लूरिपोटेंसी में जा रही है, प्लूरिपोटेंसी से मल्टीपोटेंसी में, यूनिपोटेंसी में, यानी कहीं ना कहीं उसका फेट है वो डिटरमाइन होता जा रहा है। तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने भी ये ट्राई किया कि यूनिपोटेंट है या फिर मल्टीपोटेंट है, वो क्या है? ऐसी उसके अंदर इंडक्शन करवाया जा सके कि वो क्या है? डिफरेंशिएटेड ना रहे, कि कहीं ना कहीं प्रोलिफरेशन करे। Although we know that the nuclei of differentiated somatic cell retain the copy of an individual entire genome, पता है हमें कि पूरे के पूरे जीनोम की जो कॉपी है वो उसके अंदर रहती है। Biologists have long thought that the potency was like going down a steep hill with no return। यानी हम वापस नहीं जा रहे हैं, वही यानी यूनिपोटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। Once differentiated we believe is सेल कुड नॉट बी स्टोर टू एन इमेच्योर एंड द मोर प्लास्टिक स्टेट। यानी कि अब वो डिवीजन की स्टेज में नहीं रहेगी क्योंकि सेल क्या हो गई है? डिफरेंशिएट हो गई है। आवर न्यू फाइंड नॉलेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नीडेड टू मेंटेन द प्लूरिपोटेंसी हाउएवर हैज एलिमिनेटेड ए स्टार्टिंगली इजी वे रिप्रोग्राम सोमैटिक सेल इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइक। तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इन 2006 काजुतोशी ताकाशाही एंड Shinya Yamanaka of Kyoto University demonstrated that by interesting activated copies of 4 genes that encoded some of the critical transcription factor, nearly any cell on the adult mouse body could be made into an induced pluripotent stem cell। यानी वो क्या कर रही है? प्लूरिपोटेंसी को इंड्यूस कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इंड्यूस किए गए।
These genes were SOX2 and OCT4। तो ये कौन कौन से जीन थे? SOX2 और OCT4 जीन थे। ये क्या कर रहे थे? नैनोग जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो प्लूरिपोटेंसी को एस्टेब्लिश कर रहा है और जो डिफरेंशिएशन को ब्लॉक कर रहा है, उसको नैनोग को क्या कर रहे थे? एक्टिवेट कर रहे थे। कौन कौन से जीन थे? SOX2 एंड OCT4। सी सी मिक है विच ओपन अप द क्रोमेटिन। इसने क्या किया? डीएनए को डिकंडेंस कर दिया ताकि क्या हो उसके जो असेसिबल टू सॉक्स टू OCT4 एंड नैनोग ये अपना फंक्शन कर सके। और KLF4 है, ये क्या कर रहा है? सेल डेथ है उसको प्रिवेंट कर रहा है। को यामाना का फैक्टर्स भी बोलते हैं। 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कौन कौन से हैं? SOX2 है, OCT4 है, सीमिक है और KLF4 है। ये चारों के चारों क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। यामाना का फैक्टर भी बोल देते हैं, जो प्लूरिपोटेंसी को क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस नेट एग्जाम। पहला क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया है। ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज ऑफ C. elegans embryo, his asymmetric division produced one founder cell which produced differentiated descendant and one stem cell. The very first cell division produced one anterior founder cell namely AB and one posterior stem cell namely P1. When these blastomeres are experimentally separated and allowed to produce further with development, one could get the following possible outcomes. यानी इसने क्या बताया है? एक सेल है, क्लीवेज के टाइम क्या प्रोड्यूस हुआ है? एक एसिमेट्रिक डिवीजन से प्रोड्यूस हुआ है। एक तो फाउंडर सेल बनी है, एक क्या है? स्टेम सेल बनी है। जो फाउंडर सेल है वही आगे जाके क्या होगी? डिफरेंशिएट होगी। और जो स्टेम सेल है वो क्या करेगी? प्रोलिफरेशन का काम करेगी। तो जो फाउंडर सेल है उसकी नेमिंग कर दी इसने AB, और जो स्टेम सेल है उसकी क्या है? नेमिंग कर दी P1। तो अब इनके बेस पे बताना है क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। P1 सेल वुड डेवलप autonomously while the AB would show conditional development। पहली स्टेटमेंट ही राइट है। जो P1 स्टेटमेंट क्या करेगी? P1 क्या है? P1 सेल है वो क्या करेगी? ऑटोनोमसली डेवलप होगी। और जो AB सेल है वो क्या है? कंडीशनल डेवलपमेंट शो करेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो AB सेल है उसको फैक्टर की नीड है एनवायरनमेंट के लिए, उसको डिफरेंशिएशन के लिए जाना है एनवायरनमेंट से, उसको फैक्टर की नीड है। और जो P1 सेल है वो क्या करेगी? प्रोलिफरेशन करेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं फैक्टर खुद ही प्रेजेंट है, पहले ही प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी? ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करेगी। नेक्स्ट जून 2015 का क्वेश्चन है। द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास इन मैमल इज मेंटेन्ड बाय ए कोर ऑफ 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेमली। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़े थे हमने, यामाना का फैक्टर्स भी बोलते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा है। तो कौन से फैक्टर की नीड होती है? OCT4, SOX2, नैनोग है, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की नीड होती है। इनके अलावा KLF4 है, उसकी भी नीड होती है। सीमिक है, उसकी भी नीड होती है। यानी कौन 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 से फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर है मेनली, OCT4, SOX2, KLF4 और सीमिक। नैनोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। नैनोग भी इसी के अंदर इंक्लूड हुआ है। ए है इसका आंसर, ए विल बी राइट। 2016 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इफ सेल हैज कमिटेड टू ए पर्टिकुलर फेट इट इज सेड टू बी। अगर क्या है? डेवलपमेंट के टाइम सेल कमिट हो चुकी है पर्टिकुलर फेट के लिए, उसको क्या बोलेंगे? डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिटरमाइन विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट है जून 2017 का क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल के लिए कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से बतानी है कौन कौन सी राइट है। ऑल द टाइप ऑफ स्टेम सेल हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू ए कंप्लीट एम्ब्रियो। ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। क्यों गलत है? क्योंकि सभी की सभी स्टेम सेल्स के अंदर कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म करने की पोटेंसी नहीं होती। सिर्फ टोटिपोटेंट सेल है वही कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म कर सकती है। अभी हमने पढ़ा यूनिपोटेंस है, मल्टीपोटेंस है, उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है ही नहीं। वो तो या तो कुछ टाइप की सेल्स ही फॉर्मेशन कर सकती है। नेक्स्ट है तो ए स्टेटमेंट फॉल्स है। D. Multipotent stem cell are those whose commitment is limited to a relatively small subset of all possible cell types। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या हैं? जो क्लोज रिलेटेड फैमिली की सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट स्टेम सेल नीड अलो कंट्रोल सेल्फ रिन्यूअल। यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है, वो क्या कर रही है? सेल्फ रिन्यूअल को अलो कर रही है। एंड ऑल्सो सर्वाइवल ऑफ द सेल्स दैट लीव द निश। नहीं, वो क्या करते? अगर निश को छोड़ देती है तो उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट डी द प्लूरिपोटेंसी ऑफ स्टेम सेल इन एन एम्ब्रियो इज एसेंशियली मेंटेन्ड बाय द FGF8 नैनोग एंड द TGF बीटा। तो हमने ऐसा कोई पढ़ा नहीं है। नैनोग जरूर इंक्लूड होता है, लेकिन FGF8 या फिर TGF बीटा हमने नहीं पढ़ा है। जो OCT4 है, SOX2 है, सीमिक है, नैनोग है, KLF4 है, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसा TGF बीटा, FGF8 इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो डी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट ई स्टेटमेंट अडल्ट सेल्स में बी reprogrammed to gain pluripotency by modifying the following genes OCT4, SOX2, CMYC, KLF4। तो ये स्टेटमेंट क्या है इसकी? राइट है, क्योंकि इनकी क्या होती है? इन्वॉल्वमेंट होती है। इन जीन्स की रिप्रोग्राम कर सकते हैं प्लूरिपोटेंसी के लिए। टू मेक notes download the PDF of today's topic. Link is provided in the description box. Thanks for watching and keep supporting me with like.
थैंक यू सो मच।